पाक ईरान कशीदगी में कमी आने लगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत पैगाम का तबादला। ईरानी सफारतखाना रसूल मूसवी ने कहा कि तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। उम्मत का अहम मसला गजा में सिहोनियों के जराइम हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाब दिया, प्यारे भाई रसूल मूसवी, पाकिस्तान और ईरान के बरदराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पाक ईरान कशीदगी से हालात किस तरफ जाएंगे हमें इल्म नहीं। पाकिस्तान के साथ होने वाली कशीदगी से जाहिर होता है कि ईरान को खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाक ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर जो बाइडेन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं जनूबी एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें तेज। तुर्की और चीन के बाद रूस ने भी अपनी खिदमत पेश कर दी। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से तशवीश का इजहार। बोले, दोनों ममालिक तहामुल का मुजाहरा करें। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। पाक ईरान कशीदगी, वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी की बैठक आज लगेगी। अहम फैसले मुतवक्के। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ईरान की जानिब से हमला और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक भी ब्रीफ किया जाएगा। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू भी कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी। समात 25 जनवरी तक मुलतवी। £190 मिलियन स्कैंडल केस की समाअत आज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। सरदार लतीफ खोसा, शहबाज खोसा और बैरिस्टर अली गौहर भी अदालत में पेश होंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2018 में नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कासिम सूरी की नाअहल के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। मुस्लिम लीग नून आज खानेवाल में पंडाल सजाएगी। मरियम नवाज खिताब करेंगी। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार। कारकुनान की पंडाल में आमद का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट। सियासी जमातों में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी, एएनपी, नून लीग, जेयूआईए के दरमियान मुलाकातें बेनतीजा रहीं। जेयूआई ने पंजाब में ज्यादा सीटें मांग ली। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली कहते हैं कि किसी हल्के में एएनपी उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। कराची में टारगेट किलर्स फिर आजाद। गुरु मंदिर के करीब फायरिंग करके वाटर कॉर्पोरेशन के मुलाजिम की जान ले ली। मकतूल फहीमुल हसन तारिक रोड का रिहायशी और 3 बच्चों का बाप था। मकतूल को कमर और बाजू पर 2 गोलियां मारी गईं। वाकया डकैती मज़ाहमत नहीं है। तहकीकात जारी हैं। पुलिस का मौके। पेशावर में फैसल कॉलोनी जाक रोड के करीब घर में सिलेंडर धमाका। 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क को मुनशियात से पाक करने का मिशन। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयां जारी। 7 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 155 किलो मुनशियात बरामद। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी से गिरफ्तार मुलजिम से 300 से ज्यादा नशावर गोलियां बरामद हुई। मुकदमा दर्ज। जाम शोरों में M9 मोटरवे पर डाकुओं की गंदम से भरे ट्रक को लूटने की कोशिश। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से ट्रक ड्राइवर कत्ल। वाक़े के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का लाश मोटरवे पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में इंटर साल अव्वल के बदतरीन नताइज। तलबा और वालिदैन के एहतजाज पर महकमा तालीम ने कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी।
कमेटी में इम्तिहानी निज़ाम का तजुर्बा रखने वाला कोई शामिल नहीं। कमेटी बराह रास्त बोर्ड में तहकीकात भी नहीं कर सकती। इजराइल दरिंदगी से बाज न आया। 105वें रोज भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में अलकोस टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर भी शहीद। शोहदा की तादाद 24,500 से भी बढ़ गई। 61,000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी। गज़ा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेक डाउन। काबिज फौज ने अल असर यूनिवर्सिटी और कीमती अजायब घर को भी धमाके से उड़ा डाला। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में दर्जनों इजरायली फौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। बोले अमरीका को साफ साफ कह दिया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत की तजवीज़ मुस्तरद करने के बावजूद इसराइल के साथ खड़े रहेंगे। मोदी की इंतहापसंद पॉलिसियां। मिनीपोर्ट में फसादात की नई लहर। भारतीय पुलिस की जालिमाना कार्रवाइयों से तंग आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आवाम के मुश्तिल हुजूम का तोबाल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला। झड़प में 3 फौजी एहलकार शहीद, जख्मी। मई 2023 से जारी फसादात में अब तक 1,000 से जायद अफराद हलाक और 60,000 से जायद लोग बेघर हो गए। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी। हलाकतों की तादाद 43 हो गई। 9 रियासतों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। तूफानी हवाओं और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। रियासत ओरेगॉन में 50,000 अफराद बिजली से महरूम। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। शुमाल से जुनूब तक हैडी मिशिगन झील भी बर्फबारी से जम गई। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। कनाडा में शदीद सर्दी ने हर शय को जमा डाला। इंतहाई सर्द मौसम ने अंडों, नूडल्स और पानी को भी हवा में ही जमा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20। न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर फील्डिंग। शाहीनों की बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली। आजम खान की जगह साहबजादा फरहान स्क्वाड में शामिल। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप मैच में मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच सख्त मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर। फाइनल 4 तक रसाई बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर मिली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से होगा। 200 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लाला सुधीर के नाम से मशहूर शाह जमान आफरीदी की आज 27वीं बरसी। 40 साल तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले लाला सुधीर की याद आज भी उनके परस्तारों के दिल से जिंदा है। लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनकी मधुर आवाज आज भी सुनने वालों के दिलों पर सहर तारी कर देती है।